नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रसंग लेकर के उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। तो जिसका कि ध्येय ये होता है कि प्रत्येक प्राणी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि अपने आप वो नहीं समझ पाता है। अब दूसरे उसको पुश करते हैं या परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिससे कि जो आंतरिक अच्छाइयाँ हैं, चाहे वो प्रेम हो, स्नेह हो, ममता हो, त्याग हो, उदारता हो, सहानुभूति हो, सहयोग हो, कुछ भी हो, वो उभर के फिर बाहर निकलती है। और ये तभी निकलती जब घर के वातावरण में उसने ये सब चीज़ें सीखी हों, आत्मसात की हों। और ये सब आत्मसात परिवार से यदि आ रहा है तो परिवार में ज़रूर कोई ना कोई धर्म मार्ग को मानने वाला होता है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि धर्म मार्ग पे चलना क्यों ज़रूरी होता है। तो फिर क्या है, यदि हमारे पास योग्यता है, साधन है, साध्य हैं, हमारे पास उदारता है, हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने लिए से लेकर के दूसरों के लिए आप दीजिए। यानी ये सारी चीज़ें गुण हैं तो अपने लिए तो जितना आपने बचाया, ये अतिरिक्त आप दूसरों की सेवा में, कल्याणकारी कार्यों में लगाना चाहिए। तभी हमारे परिवार का, हमारे परिवेश का, हमारे समाज का कल्याण है, जो कि धर्म मार्ग पे चल करके ही हमको मिलता है। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक और विषय चुना है, उसका शीर्षक है उदारता का महत्व। उदारता, दया, देना, दान, धर्म, ये है। इसको हम तक लाए हैं मानव सेवा संघ के द्वारा। तो मानव सेवा संघ, यदि मेरी आप बात सुन रहे हैं तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आप तक पहुँचाए हुए, जन जन तक पहुँचाए बिना अपने को रोक नहीं सकी। तो आइए देखते हैं क्या है ये। कर्तव्य परायणता से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने पर शांति मिलती है। शांति से आवश्यक सामर्थ्य, आत्मसंतुष्टि और प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। शांति में कोई श्रम नहीं होता है। इसका बाह्य रूप है बुराई रहित होना। अपने आप होने वाली भलाई का फल मत चाहो, अभिमान मत करो। जिस वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा भलाई की जाए उसे अपनी मत समझो, अपनी मत मानो, क्योंकि सचमुच ही अपनी नहीं है, मिली है सदुपयोग के लिए। यानी एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास है वो दूसरों के लिए समझिए और उससे आप कल्याणकारी कार्य करिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। इस सृष्टि में व्यक्तिगत कुछ नहीं है, इसलिए भलाई का अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए कि हुई भलाई का फल न चाहने पर भी हम अचाह होते हैं। अचाह होने से शांति मिलती है। बुराई रहित होने से आप संसार के काम आ गए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे आप स्वाधीन हो गए तो शांत हो गए। और शांति अपने लिए नहीं, उदारता संसार के लिए और प्रेम प्रभु भक्ति के लिए होती है। उदारता का अर्थ है सभी को अपना करके देखना। उदार व्यक्ति सुखी को सुखी देखकर प्रसन्न होता है और दुखी को देखकर करुणित हो जाता है। उसमें जब प्रेम का उदय होता है, संसार छुप जाता है, परमात्मा प्रकट होने लगते हैं। जिसमें प्रेम का उदय होता है उसे हृदय कहते हैं। वस्तु हृदय की को दूषित नहीं करती, वस्तु की ममता और कामना हृदय को दूषित कर जाती है। यानी अननेसेसरी की बहुत ज़्यादा मोह माया, कामना, इच्छा, लालसा होती है, वो हमारे अंतर मन को दूषित कर देती है। ममता से जड़ता आती है और कामना से अशांति आती है। परमात्मा चेतन है, चेतना अमृत का प्रतीक है, शांति शक्ति का प्रतीक है। ममता, कामना और अहंकृति का नाश होने पर हृदय स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। फिर चेतना आती है, फिर शांति आती है, और एक बार यदि अशांति हो गई तो क्या है, दुख भी चला जाएगा उसके साथ। फिर चेतना आती, शांति आती है। जड़ता गई तो संसार चला गया। अब अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहा। परमात्मा परम उदार, परम स्वाधीन, परम प्रेम से भरपूर है। परमात्मा का वही स्वरूप आप में व्यक्त हो गया। आप भी उदार, स्वाधीन और प्रेमी हो गए। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम में जीवन है और कहीं जीवन नहीं है।
स्वाधीन होने में कोई पराधीन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, यह जान लेने से मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह मान लेने से प्रभु अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं, यह मान लेने से आप स्वाधीन हो जाएंगे। स्वाधीनता में निर्भरता और शांति है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध आत्मीयता का है। परमात्मा को अभी न मानना, अपने में न मानना, अपना न मानना, ये जीवन की सबसे भारी गलती है, बड़ी भारी भूल कर बैठते हैं। तो उदारता रखने से हमारा अंतर मन शुद्ध होता है। अंतर मन शुद्ध होता है तो हमारे आस पड़ोस यानी नेचुरली परिवार खुश होगा, प्रसन्न होगा। और परिवार प्रसन्न है तो परिवार के बाहर आप जब जाएंगे तो यही उदारता आपको गदगद कर देती है, प्रसन्न कर देती है, संतुष्ट कर देती। और जीवन में हमको शांति संतुष्टि के अलावा चाहिए भी क्या? तो ये कब मिलता है? धर्म मार्ग पर चलने पर मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। एज़ यूजुअल, नमस्कार, थैंक यू।